अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेडिसिन के हवाले से मैं एक ऐसी ड्रग के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो कि बहुत अहमियत वाली है उन लोगों के लिए जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हैं, जिन लोगों के जिनसी मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और मर्दाना कुव्वत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जिनसी कमज़ोरी यानी मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर मैं अगर तफसीलन बात करूँ तो इसमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि जल्दी फारिग हो जाना, जिसे आमतौर पर टाइमिंग का इशू भी कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें नफ्स की सही तरह से इरेक्शन नहीं होती। हमारे माशरे में ये आम हो चुका है, मर्दाना कमज़ोरी आम हो चुकी है। मर्दाना कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह हमारे बच्चों में प्री मेडिकल काउंसलिंग की कमी है। हमारे बच्चों को काउंसलिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो मास्टरबेशन एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। मास्टरबेशन एडिक्शन सबसे बड़ी वजह है मर्दाना कमज़ोरी की। आज का जो टॉपिक है वो पहले मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। ये थी मर्दाना कमज़ोरी की प्राइमरी वजूहात। मर्दाना कमज़ोरी की कुछ सेकेंडरी वजूहात भी होती हैं। सेकेंडरी वजूहात कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से भी बहुत से लोग मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं, जिससे नर्व डैमेज हो जाती है। इसका सबसे बड़ा हल तो वैसे फिजिकल एक्सरसाइज ही है। फिजिकल एक्सरसाइज से सेरोटोनिन केमिकल बनता है। आमतौर पर सेरोटोनिन केमिकल की कमी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल पैदा होते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से जिस्म में सेरोटोनिन केमिकल बनता है, जिससे काफ़ी हद तक फ़वाइद हासिल होते हैं। और इसके साथ साथ कैगलिंग एक्सरसाइज होती हैं, वो आप गूगल पे जाके कैगल एक्सरसाइज सर्च कर सकते हैं। एक स्टडी से मुझे ये मालूम हुआ है कि तकरीबन 40 साल की उम्र के जो लोग हैं वो हर 10 मर्दों में से 4 मर्द इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हैं और इसकी वजह से वो डिप्रेशन का भी शिकार हैं। जाहिर है जब वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन लोगों के लिए ऐसी ड्रग जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और ये टैबलेट वैग्रा से काफ़ी हद तक बेहतर है। एक स्टडी से ये पता चलता है कि वैग्रा का असर 6 से 12 घंटे तक रहता है, लेकिन इस टैबलेट का असर तकरीबन 36 घंटे तक रहता है। और मजबूती के हवाले से इस प्रोडक्ट का कोई भी सानी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अभी तक नहीं आया। जी तो मैं बात कर रहा हूँ उस टैबलेट की जिसका नाम है सियालिस ब्लैक यानी कि टडालाफिल। सियालिस ब्लैक इसका ब्रांड नेम है और टडालाफिल इसका जेनरिक नेम है। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 mg से लेकर 20 mg तक ये मार्केट में दस्तयाब हैं। और याद रहे ये ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, बल्कि इसे फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 5 mg से लेकर 20 mg तक ओडी डोज यानी कि 24 घंटे में एक टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है और इसके रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। इस टैबलेट के मजीद फ़वाइद की बात करें तो ये टैबलेट सिर्फ सेक्सुअल इन्हेंसमेंट और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ही नहीं है, बल्कि जो लोग BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया का शिकार होते हैं, जिन लोगों में गुदूद की बीमारी होती है, उन लोगों में इस टैबलेट का भी अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। BPH के अंदर लोग 24 घंटे में एक टैबलेट का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी हद तक इस टैबलेट से फ़ायदा हासिल करते हैं। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आम तौर पर बहुत से लोग गुदूद के ऑपरेशन से बच सकते हैं। ये दवाई किस तरह अमल करती है? ये वेनस ब्लड फ्लो को ज़्यादा करती है, जिससे कुव्वत और मजबूती आती है। यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम जिसमें सही तरह से इरेक्शन नहीं होती, जल्दी में रिलीज हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें इस टैबलेट से बआसानी ख़त्म हो सकती हैं। ये टैबलेट बिल्कुल ईजी है, यानी इसे खाने के साथ या खाए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इसे खाना खाए बगैर इस्तेमाल करें और इस टैबलेट के इस्तेमाल से कम 2 घंटे पहले खाना खा लें और जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जा रहे हों तो कम से कम आधा घंटा पहले इस टैबलेट का इस्तेमाल कर लें। याद रहे इस टैबलेट के इस्तेमाल के साथ कोई और टैबलेट इस्तेमाल ना करें, यानी कि वैग्रा या इस जैसी कोई और साल्ट की दवा इस्तेमाल ना करें। अगर लेनी है तो इसका इस्तेमाल के 24 घंटे बाद लें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स अमूमन कम हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में रेडनेस ऑन फेस, फ्लशिंग, ड्राइनेस ऑफ माउथ, स्टमक अपसेट, हेडेक और मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये लाजमी नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हर किसी में हों। अगर किसी में हों तो वो परेशान ना हो, ये टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔